देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब को लेकर आज R7 भारत की टीम बदायूं जिले के इस्लाम नगर ब्लॉक के गांव सोहरा में मौजूद है। गांव सोहरा के अगर बात की जाए तो हमने गांव सोहरा के ग्रामीणों से बातचीत की, पड़ताल की। ग्राम प्रधान जो है ये इनकी दूसरी पंचवर्षीय है, मतलब 10 साल से 10वीं साल ये चल रही है। ये प्रधान है, हालांकि प्रधानपति हमारे साथ में मौजूद है, इनकी पत्नी प्रधान है। लेकिन अगर इनकी क्वालिटी और खासियत की बात की जाए तो इन्होंने अपने गांव का दिशा और दिशा दोनों बदल दी है। गांव में स्वच्छता हमने देखी, जो सरकार, केंद्र सरकार जो काम कर रही है स्वच्छता मिशन को लेकर। गांव में हमने सड़कें देखी, नालियां देखी और गांव की भी हमने आपको तफ्तीश दिखाई और गांव का भी आपको सर्वे दिखाया, जहां पर नालियां लबालब कीचड़ से भरी हुई हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन सोहरा गांव में कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान जी के द्वारा नक्शा बदल दिया गया है। ग्रामीण भी काफ़ी खुश नजर आए। काफ़ी ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की। ग्रामीणों ने ये कहा कि जो पहले के प्रधान थे उन्होंने किसी तरह की कोई सुविधा से हमें मुहैया नहीं कराई, लेकिन जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने हमारी पेंशनें भी लगवाई, हमें आवास भी दिए, हमें शौचालय भी दिए, कई सारी जो चीज़ें थी वो उन्होंने बताई और ग्राम प्रधान जी की तारीफ के कसीदे भी पढ़े। सीधे प्रधानपति जी का रुख करेंगे, वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी जनता के लिए कितने काम किए, कितने बेहतर वो काम कर रहे हैं और आगे किस स्तर पर वो काम अपने ग्रामीणों के लिए करने जा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। स्वागत है आपका भी। प्रधान जी, चूंकि आप दूसरी आपकी ये पंचवर्षीय है, लेकिन हमने देखा कई गाँवों में प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है, लेकिन सोहरा गाँव में क्वालिटी हमें दिखाई दी। जिस स्तर पर आप काम कर रहे हैं, जो आपने अपने गांव की दिशा और दशा दोनों बदल दी। देखिए भाई साहब जी, मैंने अपने कार्यकाल में अब तक जी 4 साल होने को आए हैं जी, करीब 1150 मीटर जी सीसी नया डलवा दिया। जो देख रहे हैं आप सीसी, बिल्कुल मेरा ही पड़ा हुआ है। और करीब 250 और 350 जी, एक नाला 250 मीटर का है मेरा और एक नाला 350 मीटर का नाला, जो कि शमशान के बराबर में एक तालाब है, उसको जोड़ता है। गांव का सारा पानी उस तालाब में जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही। गांव का सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, लेकिन गांव में स्वच्छता दिखाई दे रही है। और इतनी लंबी जो शीशी रोड प्रधान जी ने डलवाए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये उन प्रधानों के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है जिन लोगों ने लूट खसोट मचा रखी है, कि ऐसे भी कुछ प्रधान गांव के अंदर मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रामीणों की सेवा में लगे हुए हैं। और क्या कुछ प्रधान जी किया? और देखिए, गांव के अंदर मैंने करीब 15-16 आवास जी, कुछ तो विकलांग आवास हैं, कुछ वैसे आवास हैं, ये बनवाए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पंचायत घर का निर्माण को क्या नाम है, पुनर्निर्माण हाँ कराया है। उसका पुनः वाला जो कायाकल्प पीछे था, उसको दोबारा से कायाकल्प किया। हमने आपके सरकारी स्कूल में जायजा लिया, वहाँ के रसोई घर से भी बात की, प्रधान अध्यापक से भी बीते दिन पहले बात की, क्योंकि हमारा सर्वे एक दिन पहले ही हो जाता है। तो वो उन्होंने आपकी तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम प्रधान हमारे इतने सख्त हैं कि उन्हें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, उन्हें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। ग्राम प्रधान के सीधे ऑर्डर है कि बच्चों को स्वच्छ और साफ खाना मिले। और आपने किचन सेंटर भी स्कूल में बेहतर बनवाया है। मैं चाहूँगा आप अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को बताएं। 2 किचन सेंटर बने हुए हैं जी, और 2-3 दिन के बाद मैं स्कूल में आता जाता रहता हूँ जी। अध्यापक लोगों से वार्तालाप होता है जी, और बढ़िया चल रहा है मामला। प्रधान जी, इसके अलावा कई बुजुर्गों से हमारी बातचीत हुई। उन बुजुर्गों का जिनका भरण पोषण नहीं हो पाता था, उन्होंने आपको दुआएं भी दी और उन्होंने ये कहा कि ग्राम प्रधान ने हमारे लिए वो काम किए हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सारी जानकारी आपके बारे में पेंशनों के मामले में पेंशनें भी हमने बनवाई हैं काफ़ी संख्या में जी, और आगे भी चलता रहेगा मामला। 1 साल का समय बचा है प्रधान जी, इस 1 साल में आप अपने ग्रामीणों के लिए और क्या कुछ करने जा रहे हैं? लक्ष्य बना दिया है मैंने। अभी 300-350 मीटर सीसी बनवाने का लक्ष्य मेरा अभी एक है, लक्ष्य बना हुआ है। कुल मिलाकर टारगेट के हिसाब से आप टारगेट के हिसाब से काम करता हूँ मैं, और यही परिणाम रहा कि जनता ने मेरे लिए दोबारा चुना। तो आप समझ सकते हैं, साफ तौर पर ग्रामीण बेहद खुश है और हर जनता वही चाहती है, क्योंकि अगर राजा सही है तो प्रजा ऑटोमेटिक सही रहेगी, और राजा ही चोर है
तो प्रजा खुद चोर हो जाती है। लेकिन सोहरा गांव के अगर राजा यानी कि ग्राम प्रधान की बात की जाए तो वो इतने सख्त हैं, उन्हें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कह रखा है कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधान जी, कई लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने हमें बताया और वो अंदर से नर्वस भी थे। उन्होंने ये कहा कि हमने ग्राम प्रधान जी को पहली बार में वोट नहीं किया, इस बार भी वोट नहीं किया, लेकिन प्रधान जी ने हमें अछूता किसी लाभ के लिए नहीं समझा। वो हर वर्ग को एक साथ लेकर चल रहे हैं। कितनी सच बात है? देखिए, ग्राम प्रधान का कार्य ये है जी कि अगर सौतेलापन दिखाएगा वो तो कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। हाँ, काम में विश्वास रखते हैं, सौतेलापन काम कराना है, वोट दिया है नहीं दिया है, जब इलेक्शन जीतते हैं तो सब नहीं, सारे गांव में वोट। बिल्कुल। सारे जी, गाँव कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि ऊपर से जब फंड रुक जाता है और कोई भी कार्य गांव में आप करा रहे हैं, विकास करा रहे हैं, तो वो पैसा आप अपनी पॉकेट मनी से लगाते हैं, हालांकि आगे को आपको मिल जाता है। कुछ काम ऐसे हैं कि मैं ठेकेदारों का काम कराता हूँ जी, समझे, तो ठेकेदारों से कह देते हैं कि भाई काम कराइए, अभी मैंने ये सीसी बनवाया है, पेमेंट नहीं हुआ है, जी जी, पैसा अभी नहीं आया है, पैसा आपने अपने पास से कराया। हाँ, तो पैसा आ जाएगा, उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा संदेश हो जाता है। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल करूंगा, जो लूट खसोट मचाकर बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लूट खसोट करने वालों का दोबारा नंबर नहीं आता, दोबारा नंबर नहीं आता। आदमी एक बार ही तो विश्वास करता है, दोबारा क्या विश्वास कर लेता है। प्रधान जी, अगर आपके शब्दों की तारीफ की जाए तो ये वो शब्द हैं जो बड़े बड़े नेता जो हैं, जो वादे तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आपने जो वादे किए हैं वो धरातल पर आप उन वादों को आपने पूरा किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मेरा लक्ष्य था, जो मैंने वायदे किए थे, वायदों के अनुसार जी, मैं करीब 90% काम कर चुका हूँ वायदे के अनुसार। जी, 10% रह गया है, वो 1-1.25 साल का समय है, तो मुझे उम्मीद है कि काम पूरा होगा। तो ग्राम प्रधान को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने ये ताल ठोक रखी है, सौगंध ले रखी है, दूसरी पंचवर्षीय है और उन्होंने दोनों ही पंचवर्षीय में बेरिकॉर्ड काम किया है, बेतोड़ काम किया है। आगे उनका यही कहना है, लक्ष्य लेकर सत्यपाल जी खुद चल रहे हैं कि ये मेरा टारगेट है और मेरा जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होगा मैं बैठूंगा नहीं। और साफ तौर पर ग्रामीणों से बात की जाए तो और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी जी। पृथ्वी जी, ये बताइए, आप अपने मौजूदा प्रधान को लेकर, हालांकि ये दूसरी पंचवर्षीय है, जनता तभी अपने राजा को चुनती है जब वो खुश होती है, आप अपने ग्राम प्रधान के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं? कामकाज को लेकर मतलब जो भी काम हुआ है गाँव में जी, तो मतलब बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है। तो पृथ्वी जी, मेरा कहना कोई गलत नहीं होगा कि अगली बार भी तीसरी पंचवर्षीय प्रधान जी की झोली में आ रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बाबा, क्या नाम है आपका? बाबा, ये बताइए, आप अपने ग्राम प्रधान जी को लेकर कितना खुश हैं? सारी सुविधाओं का लाभ आपको मिला है? बढ़िया आदमी है, सारी सुविधाओं का लाभ मिला है, तो अगली बार चुनने जा रहे हैं आप। ग्रामीणों को भी आप सुन सकते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ जनता खुश है, जहाँ ग्रामीण खुश हैं, वहाँ बार बार जनता सलाखों पर अपने मुखिया को बैठाएगी। और इस सोहरा गांव का भी रिकॉर्ड अब तक का यही कहता है। शायद ही मेरा पहला ऐसा ऑपरेशन बेनकाब का इंटरव्यू है और पहला ऐसा ये गांव है ब्लॉक इस्लाम नगर का, जहां पर ये संदेश ग्राम प्रधान जी ने दे दिया है कि जो केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, चाहे स्वच्छता मिशन हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, वो सारे काम धरातल पर ग्राम प्रधान जी के द्वारा यहाँ दिख रहे हैं। 1 साल का जो समय बचा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हर काम, हर सुविधा को मैं अपने गांव में पहुंचाऊंगा, हर सुविधा से जो है अपने ग्रामीणों को मुहैया कराऊंगा। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि मैं भ्रष्टाचार से बहुत खिलाफ हूँ। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7।